इंडिया की एआई समिट के अंदर एक और बड़ा कारनामा हम लोगों को दिखाई दिया। फर्स्ट एआई एयर टैक्सी कह लें कि एआई समिट 2026 के अंदर दिखाई गई, जो कि 36 किलोमीटर 8 मिनट्स में तय करेगी। एंड कह लें कि ये एक बहुत बड़ा एविएशन लीप नजर आ रहा है हमें इंडिया के अंदर एआई फील्ड के अंदर, स्पेशली अगर बात की जाए। और ये जो एआई समिट हुआ है ये ग्लोबली कह लें कि इसको बहुत ज्यादा रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। एंड सेकेंडली हम लोग बात करेंगे पीएम शहबाज शरीफ कह लें कि जो पीस कॉन्फ्रेंस हो रही है वाशिंगटन डीसी के अंदर 2026 उसमें शमूलियत करते हुए दिखाई दिए हैं। और सेकेंडली अगर देखा जाए तो बहुत सारे जो मीडियाज हैं वो इस पर बात कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही ट्रंप की जानिब से इस समिट के अंदर। एंड सेकेंडली अगर शहबाज शरीफ की बात की जाए तो उन्होंने कहा है कि ये बड़े अच्छे प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के। एंड सेकेंडली अगर देखा जाए तो इन्होंने एशिया के अंदर, साउथ एशिया के अंदर उसको बचाया है, पाक इंडिया वॉर को रुकवा कर। उसके बाद अगर ये फलस्तीन की बात की, गजा पीस समिट की बात की। और दूसरा हम लोग बात करेंगे कि हमारी जो पंजाब की सीएम है मरियम नवाज, उन्होंने 11 अरब का एक प्राइवेट जेट खरीदा है और ये कह रही हैं कि हम बहुत जल्द एक पंजाब के लिए एयरलाइन ओपन करने वाले हैं। हमारे पाकिस्तानी इमाम मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि सबसे पहले तो ये बताएं कि एआई समिट दिल्ली में हुआ, वहाँ पे बड़े से बड़े प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स आए, स्पेशली फ्रांस की बात करेंगे, बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव रहे इंडिया के साथ। और अब एक एआई एयर टैक्सी लॉन्च कर दी गई है, 36 किलोमीटर 8 मिनट्स में तय करने वाली है। मैं बात करूंगा इंडिया की, तो इंडिया टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो कर रहा है, एडवांस हो रहा है। और सबसे बड़ी बात कि वो अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको बिल्ड कर रहे हैं। अगर हम कहते हैं कि हमारा दोस्त है चाइना, हमारा दोस्त है चाइना, लेकिन अगर हम चाइना की इन्वेस्टमेंट देखें तो सबसे ज़्यादा उसकी इंडिया में इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ से आगे पता चलता है कि पाकिस्तान जो है, अगर हम पाकिस्तान से कंपेयर करें तो पाकिस्तान बहुत पीछे रह चुका है। यहाँ की अंदरूनी साजिशें, आपस में एक दूसरे के झगड़े, तुमने ये किया, तुमने वो किया, तो हम इसमें कहीं फंस के रह चुके हैं और बहुत पीछे जा चुके हैं। तो खुदारा इन चीज़ों से बाहर आ जाएं, कम से कम होश के नाखून ले अपने साथ देखें कि क्या हो रहा है। अब वो टेक्नोलॉजी में इतने एडवांस हो गए कि एक एयर टैक्सी लॉन्च कर दिया। और एआई, देख, एआई आजकल का दौर ही एआई का है। आप जहां मर्जी बात करें, जिस मर्जी फील्ड में बात करें, तो एआई चल रहा है। तो हमें कम से कम इस चीज़ से अब बाहर निकल आना चाहिए कि हम कभी उस पर तनकीद कर ले, कभी इस पे तनकीद कर ले। तनकीद से क्या होगा? कम से कम हमें अपने मुल्क के ऊपर काम करना चाहिए। बिल्कुल मुल्क पे काम करना चाहिए, हमें भी ऐसी टैक्सीज लॉन्च करनी चाहिए, मेड इन पाकिस्तान पर फोकस करना चाहिए और ऐसे इनिशिएटिव्स लेकर आने चाहिए जिससे कह लें कि हमें बहुत ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टर्स आए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि हमारे जो पीएम वाशिंगटन गए हुए हैं एक पीस कॉन्फ्रेंस 2026 के लिए, तो उस पर आपकी क्या राय है? और सेकेंडली फिर जाकर उन्होंने यही बात की कि ट्रंप ने साउथ एशिया को बचाया। क्या बचाया ट्रंप ने साउथ एशिया को? ये सब उसकी धोखेबाजी साजिश है, है। साजिश है। ट्रंप ने बचाया, बहुत ज्यादा बात करता है कि जब मैं हाँ। पीस फैलाता हूँ, मैंने हर जगह पीस फैलाया। आपकी औकात तो आपको एप्स्टीन फाइल में नजर आनी चाहिए। आपके साथ क्या हुआ है? सारी एप्स्टीन फाइल आपके ऊपर, आपकी जो पूरी जिंदगी है उसके ऊपर एक काला धब्बा है। आप पहले देखें तो सही, आपने कौन से पीस पे काम किया है। पीस वर्क किया। ये पीस वर्क किया है आपने। अगर आप देखें, ये इनकी एक साजिश होती है। अब वो जो छोटे मुल्क है ना, ये हमारे जैसे कंट्रीज होती हैं, इनके खिलाफ ये इस तरह की बातें करके पहले इनको अपने नीचे ला के, हाँ। फिर इन्हीं को आपस में लड़ा के, फिर इनकी आपस में सुलह करवा के नाम निहाद बनता है बस कि मैं पीस फैलाता हूँ, मैं ये करता हूँ। लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो भी कारकर्दगी है इसकी एब्सेंट फाइल में सामने आ चुकी है। बिल्कुल आपकी बात सही है। ये अपने आप को बहुत ज्यादा कहते हैं कि अभी आज सुपर पावर, लेकिन सुपर पावर की करतूतें सबके सामने आई हुई है। और कौन, मुझे समझ नहीं कौन सा पीस बनाया हुआ है इन्होंने साउथ एशिया के अंदर। कंट्रीज ने खुद पीस डेवलप किया हुआ है। ये तो जंग करवाने पर तुले हुए हैं हर एक जगह के ऊपर। आप फलस्तीन की बात कर रहे हैं, आप गजा की बात कर रहे हैं, आप ईरान की बात कर रहे हैं, आप इराक, किसको छोड़ा है इसने एशिया के अंदर? किसी को भी नहीं छोड़ा। सबसे पहले अफगानिस्तान से ये शुरू हुए, लेकिन अफगानिस्तान ने तो इनको मार मार के भगा दिया इधर से। फिर उधर नहीं चली उनकी, पाकिस्तान और इंडिया को पहले आपस में लड़ाते हैं, फिर उनकी आपस में खुद ही सुलह करवाते हैं, फिर ईरान पे आ जाते हैं, खुद ही ईरान पे हमले करते हैं और खुद ही आपस में उनकी सुलह करवा देते हैं। तो ये इनकी बस एक साजिशें हैं इन तमाम साउथ एशिया को अपने अंडर लेने की। साउथ एशिया आपको पता है शुरू से ही मुआशी हब है। और सबसे अगर देखा जाए, बड़ा कॉन्टिनेंट भी है। बड़ा कॉन्टिनेंट भी है। बरतानिया आया इधर, उसने इसको अपनी आलमी मंडी के तौर पर यूज किया। जब उसको अपना मकसद पूरा हुआ वो चला गया। पहले ये होता था वो खुलकर सामने आ रहे थे,
अब ये है कि अब वो उन पर हुकूमत नहीं, उनके ऊपर कब्जा नहीं करते, लेकिन फिर भी उनके ऊपर कोई ना कोई उनको नीचे दबा देते हैं, अपने कर्जों के तले दबा देते हैं, और इस तरह करने के बाद वो ऐसे काम करते हैं जिसमें लगे कि जी हम सुपर पावर है, हमने ये सब कुछ किया है। तो ये सब इनकी साजिशें होती हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं। हमारे पीएम जो बात कर रहे हैं वहां पर जाकर के साउथ एशिया को ये बचाने में हमारी मदद करते हैं, और फलस्तीन के अंदर गजा पीस समिट में बड़ा सा इनका अहम रोल अदा होता है। लगता है कि अहम रोल अदा कर रहे हैं ये, और जहां पर ट्रम्प की बात करें, इंडिया तो मुंह भी नहीं लगा रहा ट्रम्प को। ऐसी देखें, इंडिया जा रहा है आजकल फ्रांस की तरफ, फ्रांस उन्हें टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहा है और उनके साथ जो ताल्लुकात है वो इस्तवार कर रहा है, तो वो थोड़ा सा इम्बैलेंस हो रहा है इंडिया की तरफ से। उनके वो अपनी रशिया की तरफ जा रहा है, वो उधर जा रहा है। पाकिस्तान किसी से ऑयल नहीं ले सकता, वो उनसे ऑयल भी लेता है, फिर उनके ऊपर टैरिफ अगर लगते हैं बाद में ट्रम्प ही उनके टैरिफ कम करता है। तो मेरे ख्याल से कि इंडिया खुद एक मुआशी हब बन रहा है अब, और इंडिया खुद तरक्की कर रहा है, तो इस वजह से पाकिस्तान थोड़ा बैकफुट पे चला गया। और जहाँ तक बात है कि प्रेज कर रहा है सदर ट्रम्प के जी आप वजीर आजम, मेरे फेवरेट वजीर आजम है शहबाज शरीफ साहब, वो तो मोदी को भी कहते हैं ये मतलब झूठे शुगर कोटेड बातें करते हैं। ऐसी बात है, हनी ट्रैप कर हनी ट्रैप, दिस इज द हनी ट्रैप। वो उनको बस थोड़ा सी हेलाशेरी दे रहा है जी, वाह हाँ, बस वो जो कहते हैं ना कि कुत्ते को अगर आप हड्डी लगाएंगे ना तो आपके पीछे खुद ही आएगा, तो बस वही लगाने की कोशिश कर रहा है। अगर वो इतना अच्छा आपको लगता है तो आप उसके मुल्क में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करते? करें, इंडिया की तरफ इन्वेस्टमेंट उसकी ज्यादा है, हालांकि इंडिया के ऊपर वो खुद टैरिफ लगा रहा है, इंडिया के खिलाफ बयान दे रहा है कि आप उधर से तेल ना ले, इससे तेल लेंगे रूस से तो हम आप पे इतना टैरिफ लगाएंगे, बाद में उधर जाके खुद इन्वेस्टमेंट करता है। पाकिस्तान ने उनके दबाव में आकर ये सब कुछ जो इधर उधर के ताल्लुकात है वो भी अपने खराब कर दिए, उसके बाद बस वो यही बातें कर देता है। आप देखें, और भी वजीर आजम आए थे, और वजीर आजम के इससे पहले जिनकी हुकूमत थी उनके बारे में वो कभी मोदी को कहते हैं कि ये मेरा फेवरेट प्राइम मिनिस्टर, कभी ये पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर। अब सच क्या दोनों में से? सच ये है कि दोनों ही फेवरेट नहीं है, वो हाँ, जस्ट यूज कर रहा है, हाँ। वो यूज करने की कोशिश कर रहा है। और हमारे जो हुक्मरान इतने बेवकूफ और अनारी हैं कि उन्हें ये पता ही नहीं चल रहा कि वो किस तरह यूज किया जा रहा है। अब हम पीएम अपने सीएम की तरफ आते हैं। उन्होंने जो 11 अरब का प्राइवेट जेट खरीदा है, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? हाँ, मे बी अवाम के लिए ही सोचा होगा उन्होंने। अवाम के लिए, अवाम मेरे ख्याल से, हाँ, उज़मा बिखारी का बयान आया कि ये जो हमने ये जो जेट खरीदा है ये यूज करेंगे हम, पंजाब की एयरलाइन बनानी है हमने इस साल, तो हमने लीज पर भी जहाज लेने हैं, हमें खरीदने की भी जरूरत पड़ेगी। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि इस जेट की कॉस्ट 1 घंटे की 18,70,000 रुपए है। आपके कौन से इतने अमीर कबीर लोग इधर रहते हैं जो इसको अफोर्ड कर सकते हैं? उसके बाद 200 से 400 आवर्स फ्लाइट करने के बाद इसकी जो स्ट्रेंथ है, इसकी जो मेंटेनेंस है, उसकी कॉस्ट 1.5 टू 3 मिलियन है। तो आप इतने अमीर हैं कि, और मैं आपको बताता हूँ ये जेट है किसके पास? अलीलियन कंपनी। अलीलियन कंपनी एक बहुत बड़ी फार्मा जायंट है, उसकी नेट वर्थ देखी जाए ना 973.7 बिलियन है। इंडिया की कंपनी जिसकी नेट बिलियन इंडियन रुपीज में इंडियन कंपनी है। इंडियन की नहीं, एक इंडियन कंपनी है, टोरस एंड ट्यूबरस के नाम से है, लेसर एंड ट्यूबरस के नाम से। Okay. उसकी उसकी नेट वर्थ है 6 खरब, पाकिस्तान में लगाया जाए तो 18 खरब। बात करते हैं कतर की। कतर में एक जहाज है, किसके पास है? जो रूलिंग फैमिली और गवर्नमेंट के वीवीआईपी के लिए यूज होता है। तो क्या पाकिस्तान की जो अवाम है वो इतनी लेवल अप है उसका कि वो इस पर सफर करके इसको अफोर्ड कर सकेंगे? यहाँ तो हम पीआईई की टिकट नहीं अफोर्ड कर सकते, जो कि थका हुआ सबसे आजकल की एयरलाइन है। स्टैंडर्ड हाई करना चाह रही है पाकिस्तानी के। कैसे स्टैंडर्ड हाई करेंगे आप? अवाम टिकट ही नहीं खरीद, 19 लोग सफर कर सकते हैं इस पे। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक वो जहाज जिसपे सिर्फ 19 लोग सफर कर सकें, वो आप पंजाब पाकिस्तान की एयरलाइन जो नहीं बनाने जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। और 10 अरब आप पीआईए से कमा रहे हैं, कितने जहाज बेच के, और ये एक 10 से 11 अरब इसकी कास्ट है। मुझे तो समझ नहीं आई कि ये कौन सी ऐसी पाकिस्तान में एयरलाइन बनने जा रही है जिसका इतना ज्यादा बजट होगा। मतलब आप कह रहे हैं कि पीआईए का इतना, पीआईए भी हमने शायद सेल आउट कर दिया और उसको सेट करने की बजाय हम एक नई एयरलाइन बना रहे, तो कामयाब होगी एयरलाइन? कामयाब 10-11 अरब ये एयरलाइन का बहाना है। असल जो ये जेट लिया जा रहा है ये जस्ट वीवीआईपी के लिए यूज होता है, और जो गवर्नमेंट के वीवीआईपी होते हैं ये उनके लिए यूज होता है। तो एयरलाइन का एक बहाना है। जब एक बात लीक हुई, बाहर आई, 2 दिन तो पहले गवर्नमेंट ने खामोशी इख्तियार की रखी, फिर उज़मा बुखारी आती हैं और अचानक से एक शोशा छोड़ देती है कि जी हम एयरलाइन बनाने जा रहे हैं,
और समझ नहीं आ रहा। तरक्की हो रही है, अभी बसंत गुजरी, इतना कुछ वो कर रही है पूरे पंजाब के लिए, तो अगर खरीद लिया उन्होंने एक बड़ा प्राइवेट जेट तो क्या है इसमें? आप देखें, राशन कार्ड दे रहे हैं आप 10-10 हज़ार, हाँ। आप खुद बताएं क्या 10 हज़ार में किसी एक फैमिली का पूरे महीने का गुजारा हो सकता नहीं है? होता गुजारा। जहाँ काम करने की जरूरत है वहां काम नहीं करते, ये अपनी मराद को देख रहे हैं। 19 लोगों का जहाज कि कौन कौन सफर करेगा इसमें? कोई जो सवाल करने के लिए नहीं है, सवाल करेगा तो आपको पता क्या होगा। यही तो बात है, पाकिस्तान में जो ये एक आवाज उठाने की जो ताकत है उसको दबाया जा रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच बंद की जा रही है। मैं खुद जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ और हमें पता है जो जर्नलिस्ट के इधर आजकल के हालात हैं, आप इनके ऊपर बात नहीं कर सकते, आप इनके ऊपर बोल नहीं सकते, तो अपना एक रोबो दबदबा कायम कर फ्यूचर रहे क्या है फिर पाकिस्तान का, कि जहाँ पर इतनी एक्सपेंसिव चीजें आपकी गवर्नमेंट इस्तेमाल कर रही है एंड अवाम आपके सामने कैसी जिंदगी गुजार रही है। इंडिया एआई सबमिट करा रहा है, एआई टैक्सी बन रही है, उसके बाद कह लें कि फ्रांको इंडिया एआई ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जा रही हैं, फ्रांस उसमें हेल्प आउट कर रहा है, राफेल जेट्स बन रहे हैं, मेड इन इंडिया पे बात हो रही है। यहाँ पर हम बैरूनी मुल्कों से जेट्स उठा उठा कर अपने मुल्क में लेकर आ रहे हैं, एंड दैट इज ओनली यूज्ड फॉर वीआईपी ऑफिशियल्स। व्हाट इज दिस मैन? मैं उस गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ जो ये कहती है खाता है तो लगाता भी है? उस गवर्नमेंट से हम क्या एक्सेप्ट करेंगे जो खुद मान रही है कि हम खाते हैं लेकिन हम लगाते भी तो हैं? तो ऐसी गवर्नमेंट से तो कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। आपके पास बहुत कुछ है करने को। अगर आप देखें तो पाकिस्तान के 45 to 50% आवाम को 2 वक्त का खाना मैसर नहीं है, और आप इतने लग्जरी जहाज में हम पॉवर्टी लाइन में इंडिया से भी बिलो फॉल कर चुके हैं, तो फिर हम किस कदर कंपैरिजन कर सकते हैं कि जी वहां पे पॉवर्टी रेशियो देखें, यहाँ पर पॉवर्टी रेशियो देखें। पॉवर्टी रेशियोज को कम करने के लिए सबसे पहले इकदाम नहीं किए जा रहे। अब खूबसूरती पे बहुत काम हो रहा है, लाहौर पंजाब में खूबसूरती पर बहुत इकदाम हो रहा है। हमने उस खूबसूरती को देख के क्या करना है? वो तो फिर बेचारे अमीर के हिस्से में आएगी, गरीब तो बेचारा 2 वक्त की रोटी को तरसेगा, वो तो फिर वहाँ पंखे के साथ उसकी झूलती हुई लाश ही मिलेगी, और तो कुछ नहीं होगा। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि जिस तरह से हमारी सीएम पंजाब के लिए डेफिनेटली बहुत कुछ करी है, लेकिन 11 अरब का प्राइवेट जेट खरीद लेना गरीब आवाम के लिए फैसिलिटेशंस कहाँ हैं? ठीक है, आप कार्ड वगैरह बना रहे हैं, बट 10,000 इज नॉट एनफ फॉर अ फैमिली। अगर हम 2026 की बात करें यहाँ पर, आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।